ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। वर्ष का 5वां इतवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। राजा उज्जियाह के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक देता था। उसके ऊपर सेराफीम विराजमान थे। उनके 6 पंख थे और वे एक दूसरे को पुकारकर यह कहते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। पुकारने वाले की आवाज से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। एक सेराफीम उड़कर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अंगार था, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से ले लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखो, अंगार ने तेरे होठों का स्पर्श किया है, तेरा पाप दूर हो गया और तेरा अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। चाहे मैं हूँ चाहे वे हों, हम वही शिक्षा देते हैं जो उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया है। जो शिक्षा मुझे मिली थी वही मैंने सबसे पहले आप लोगों को सुनाई। वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह केफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वो एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। खैर, चाहे मैं हूँ चाहे वे हों, हम वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
एक दिन यीशु गनजरत झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सिमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गईं और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गईं। यह देखकर सिमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन की भी हुई। ये जबेदी के बेटे और सिमोन के साझेदार थे। यीशु ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता मिले। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास, उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है, उनकी रक्षा करता है, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, वे तुम्हारी रक्षा करें, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, और अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि परमेश्वर नबी यशायाह को दर्शन देता है और उसे शुद्ध करता है और अपनी सेवकाई के लिए अपने संदेशवाहक के रूप में उसे भेजता है। नबी यशायाह कहता है कि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह यशायाह के ऊपर ऐसा हुआ
कि एक सेराफिम उड़कर उसके पास आया। उसके हाथ में एक अंगार था जिसे उसने चिमटे में वेदी से लेकर उससे यशायाह के मुंह को स्पर्श किया और उस अंगार के छू जाने से यशायाह की सारी अशुद्धता दूर हुई और उससे कहा गया कि तेरा पाप दूर हो गया, तेरा अधर्म मिट गया। तब मुझे प्रभु की वाणी यशायाह कहता ये सुनाई पड़ी कि मैं किसे भेजूं, हमारा संदेशवाहक कौन होगा। और नबी उत्तर देता है, मैं प्रस्तुत हूं, मुझे भेज। प्रियजनों, क्या परमेश्वर ने कभी किसी को दर्शन दिया? क्या कभी किसी से बातें की? बाइबल इसे स्पष्ट करती है कि वो अपने नबियों से बोला। उसने झाड़ी में से अपने नबियों से बातें की। अपने दूतों के द्वारा बहुत सारे लोगों को उसने प्रेरित किया, उन्हें हिम्मत और ढारस दिया। वे उन्हें आशा और सांत्वना देने के लिए पहुंचे। तो ईश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं। संत पौलुस यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में लिखता है, लेकिन नकारात्मक उत्तर से यह प्रश्न यहीं पर खत्म नहीं होता है कि प्रेरित यूहन्ना स्वयं ईश्वर को देखने का दावा करता है। जैसे कि वो लिखता, हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को बताते हैं। हमने जो संदेश उनसे सुना और तुमको भी हम वही सुनाते हैं। वचन पढ़ते हैं यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5। तो धर्म ग्रंथ स्वयं भी ईश्वर की महिमा को देखने की संभावना के बारे में साक्ष्य देता है। जहां मैं हूं वहां ही मुझे खोजो। प्रभु कहता है यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 6 में कि जहां पर मैं हूं वहीं पर तुम मुझे खोजो। हमें चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि हमने ईश्वर को खोजना बंद कर दिया है। अनेक बार इंसान ईश्वर को खोजता नहीं है। यह बात उस जहाज की भांति है जो लंगर डालकर बीच समुद्र में खड़ा है और हम सोचते हैं कि जहाज चल रहा है, परंतु वह तो स्थिर है। केवल लहरें आकर उसे हिलाती रहती हैं। हमारे जीवन के दैनिक क्रियाकलाप जैसे प्रातःकाल का अलार्म बजना, टीचर का पढ़ाना, बॉस का बुलावा, बच्चों एवं परिवार की मांगे और ऐसी तमाम प्रकार की दिनचर्या हमें इस बात का एहसास मात्र कराते हैं कि जिंदगी चल रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम उस लंगर डाले जहाज की भांति हैं, जैसे कि वो जहां का तहां खड़ा रहता है। लहरें उसे हिलाती रहती हैं और वो हिलता रहता है। केवल जीवन के छोटे बड़े काम हमें हिलाते और डुलाते रहते हैं। तो इस तरह की स्थिरता आदम और हेवा के जीवन में भी आई थी और ईश्वर को उन्हें बुलाना पड़ा था। ईश्वर ने आदम से पूछा कि तुम कहां हो। आज यही सवाल मुझसे और आपसे भी पूछा जाता है कि आप कहां पर हो, आप मुझे कहां खोजते हो। मैं तो दीन दुखियों लाचार शोषितों में रहता हूं। मैं तो अपना डेरा गरीबों के बीच में डालता हूं क्योंकि मैं उनकी दुहाई को सुनता हूं। मैं तो इसीलिए आया हूं कि दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को रिहा करूं, अंधों को दृष्टि का दान दूं। मैं तो इन्हीं में रहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं, मैं तो पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। ओ मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम कहां हो, कहां रहते हो, मुझे कहां ढूंढते हो। आओ मेरे पास, मुझे वहां ढूंढो जहां पर मैं रहता हूं। मुझे वहां ढूंढो जहां पर मैं रहता हूं। आदम और हवा उसकी आवाज को सुन के डर गए और उन्होंने अपने आप को छिपा लिया। जब उनकी नग्नता उघड़ आई, उन्हें अपराध बोध होने लगा, तो वो ईश्वर से छिपने लगे, दूर भागने लगे। इंसान भी अक्सर ऐसा ही अपने जीवन में कभी कभार सोचता है और दूर जाने लगता है, अपने आप को छिपाने लगता है। अपने अपराध बोध के कारण वो अपने आप को छिपाने लगता है। तो
उनके वार्तालाप का परिणाम शायद हमारी आंखें खोल सकता है, क्योंकि उसका उत्तर था कि मैं नंगा हूं। आपका और मेरा जवाब क्या है कि हम कैसे हैं? हे प्रभु, हम कैसे हैं? आप जानते हैं कि हम कैसे हैं। तो आज हम छिपे हुए रहते हैं और ईश्वर से दूर भागते हैं। इंसान भौतिक चीजों के पीछे भाग रहा है, ईश्वर के पीछे नहीं भाग रहा है। ना सिर्फ ईश्वर से बल्कि अपने आप से भी हम दूर भागने लगते हैं। लेकिन इस अंधियारे में भी ईश्वर हमारे पास आता है। अंधकार में हर कोठरी महल ही लगती है और हर महल एक कोठरी ही दिखता है, लेकिन प्रकाश सारी वास्तविकता को सामने लाएगा तथा सही वस्तु स्थिति से अवगत कराएगा। तो नबी ईसायास को ईश्वर की महिमा प्रकट हुई और वह इस महिमा को देखकर चकित था, लेकिन उसकी आंखें स्वयं को देखने के लिए खुली नहीं थीं। और वह कह उठता है, मैं अपवित्र होठों वाला मनुष्य हूं और मैं तो अपवित्र लोगों के बीच में रहता हूं। हमारे सामने इब्राहिम का उदाहरण भी है। जब वह 3 स्वर्गदूतों के साथ सोदोम गोमोरा के नगरों की दुहाई दे रहा था, तब इब्राहिम कहता है, मैं धूल और राख हूं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं। तो जब मूसा ने ईश्वर की महिमा को देखा तो वह भी मुंह के बल गिर पड़ता है और दया की याचना करता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 8। संत पौलुस स्वयं अपने बारे में बताते हुए लिखता है कि क्रिस्त मुझ जैसे पापी, अयोग्य एवं असमय जन्मे व्यक्ति को प्रकट हुए हैं। तो प्रियजनों, आज का सवाल यह है कि अगर ये संत, ये महान व्यक्ति, ये नबी अपने आप को स्वीकार करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, अपनी अपवित्रता को, अपनी अशुद्धता को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो एक आम साधारण इंसान को हमें क्या अपने आप को स्वीकार नहीं करना चाहिए? ईश्वर की महिमा देखना प्रायश्चित एवं हृदय परिवर्तन से ही परिणित होती है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ईश्वर चुनते हैं, पवित्र करते हैं तथा पात्रों का उपयोग करते हैं। उसने हमें बुलाया, हमें शुद्ध किया, पवित्र किया, अभिषेक किया और अब वो अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करता है। तो यशायाह के होठों को जलते हुए कोयले से छुआ गया था और उससे कहा गया था कि आपका पाप दूर हो गया और आपका अधर्म मिट गया है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 7। तत्पश्चात प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी कि मैं किसे भेजूं? तब वह उत्तर देता है, मैं प्रस्तुत हूं, मुझे भेज। आज के सुसमाचार में वचन हमें बताता है कि चेले जो अपने कामों में निपुण थे, अपने टैलेंट में वो माहिर थे, मछली पकड़ने का टैलेंट उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था, जन्म से मछुआरे थे। किस जगह पर मछली मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी, समुद्र की गहराई कितनी है, कब जाना चाहिए, कितने बजे जाना चाहिए, जाल किधर डालना चाहिए, ये सब उन्हें मालूम था। परमेश्वर की खासियत देखिए कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उस वक्त वहां पर मौजूद था कि जब चेले थके हारे अपनी नावों को किनारे लगा रहे थे और जाल धो रहे थे। ऐसे समय में उनकी इस दशा को देखकर कि ये चेले थक गए, हार चुके, निराश हो गए, हताश हैं कि आज इन्हें कुछ भी नहीं मिला, यीशु उनके पास जाते हैं। वार्तालाप में कहीं पर भी नहीं मिला कि उन्होंने ईसा को बुलाया हो या नहीं। यीशु उनके पास जाते हैं और सिमोन पतरस की नाव पर चढ़कर उनसे कहते हैं कि नाव अब तुम गहरे पानी में ले चलो। और हमने वार्तालाप सुना कि प्रभु उनसे बातें करते हैं कि अपनी नाव तुम अब गहरे पानी में ले चलो। उन्होंने उन्हें वचन सुनाया, शिक्षा दी और प्रभु कहता है कि अब मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। सिमोन पतरस के विषय में आप जानते हैं कि उसने उत्तर दिया, गुरुवर रात भर मेहनत करने पर भी हमें कुछ नहीं मिला है, लेकिन आपने कहा है तो मैं जाल अवश्य डालूंगा।
और ऐसा हुआ कि उसके जाल डालते ही जाल में मछलियां इतनी फंस गईं कि उन्हें अपने साथियों को इशारे से बुलाना पड़ा कि आएं और उनकी मदद करें। आज इंसान की भी यही हकीकत है। इंसान पढ़ा लिखा है, धन संपत्ति है, पैसा है, बच्चे हैं, हो सकता है अच्छा बिजनेस भी चलता हो, लेकिन सफलता से वो बहुत दूर है, शांति से वो बहुत दूर है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपने आप को निराश और हताश महसूस करता है। इतना पढ़ाई लिखाई गुण होने के बावजूद भी वो जीवन में असफल रहता है, क्योंकि इंसान अपनी समझ से काम करने की कोशिश करता है। इसलिए प्रभु ये कहता है कि तुम अपनी बुद्धि पर भरोसा मत करो, अपनी शक्ति पर भरोसा मत करो, तुम परमेश्वर पर भरोसा करो और वो तुम्हारे आंगनों में सोने और चांदी के ढेर लगा सकता है। इसलिए आज का वचन उन तमाम लोगों को याद दिलाता है जो अपने शक्ति, अपने गुण, अपने सामर्थ्य, अपनी संपत्ति, अपने बिजनेस पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। इसलिए आज का ये वचन ग्रहण करने की हमें आवश्यकता है कि बिना ईश्वर की कृपा से कोई भी इंसान अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। बाइबल हमें बताती है, पुराने व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं कि सफलता दिलाने वाला परमेश्वर है, वो आपके हर काम को सफलता देगा। आपको सिर्फ एक काम करना है और वो ये है कि बाइबल के जो वचन हैं, जो प्रभु यीशु ने कहे, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकले हैं, उनके अनुसार हम अपने जीवन की दिनचर्या को जीने का प्रयास करें। अगर हम अब तक अपनी ही समझ के अनुसार चलते रहे हैं तो आज एक बार वचन सुनकर अपने जीवन की दिनचर्या को वचन के अनुसार चलाने की कोशिश करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको प्रभु ब्लेस करेगा और आशीष प्रदान करेगा और आपके घर में हर प्रकार की उन्नति होगी, सफलता होगी। यही आज के वचन का संदेश है प्यारे भाइयों और बहनों, जो प्रभु हमें देना चाहता है। सिमोन पेतरुस बचपन से मछुआरा था, हर प्रकार की कला उसे मालूम थी, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में उसे बताना चाहता था कि वो ईश्वर की कृपा के बिना अधूरा है, ईश्वर के सामर्थ्य के बिना वो अधूरा है। यही बात विश्वासियों के जीवन में भी मायने रखती है कि आप ईश्वर की कृपा के बिना अधूरे हैं। संत पौलुस कहता है कि ईश्वर की कृपा मेरे लिए पर्याप्त है, उसकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर मैं गर्व करता हूं तो परमेश्वर के सामर्थ्य पर, प्रभु यीशु के क्रूस पर मैं गर्व करता हूं। अब मुझ में मैं नहीं परंतु क्रिस्त मुझ में जीवित हैं। ये हर इंसान अगर आज कहने पाएगा तो उद्धार पाएगा और मुक्ति पाएगा। इसलिए प्रियजनों, डरना नहीं। प्रभु कहता है तुम मेरे पास चले आओ और मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। अपनी घर रूपी नाव को परमेश्वर को दे दें, परमेश्वर को अपने घर में आने दें। जैसे सिमोन ने यीशु को अपनी नाव में सवार होने दिया, आप भी अपने जीवन में यीशु को अपने घर में स्वागत कीजिए। और स्वागत कैसे करेंगे आप? स्वागत करने के बहुत सारे माध्यम हैं। सर्वप्रथम प्रभु की वेदी को अपने घर में बनाना, उसके सामने उपस्थित होना, परमेश्वर का आदर करना। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देना, उसे पढ़ना, उसे सुनना, उसे सुनाना और बच्चों को भी उस शिक्षा को सिखाना। तीसरी बात, जैसा प्रभु यीशु ने अपने जीवन में किया वैसा ही आप भी करने की कोशिश करना, ताकि आपके आचरण को, कामों को देखकर लोग जाने कि आप यीशु के अनुयायी हैं। चौथी बात, परमेश्वर के लिए गवाही बनकर खड़े हो जाना और परमेश्वर आपकी बात को पूरा करेगा, आपके जीवन को सफलता और आशीष प्रदान करेगा। पांचवी बात, वचन के अनुसार अपने जीवन की दिनचर्या को चलाना। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे खेत में काम हो, चाहे घर में काम हो, कोई भी निर्णय लेना है तो प्रभु से पूछना। छठवीं बात, आप परमेश्वर को वहां ढूंढना जहां वो रहता है। सातवीं बात, प्रार्थना, त्याग, उपवास और अपना दिन प्रतिदिन का क्रूस उठाकर
उसके पीछे चलना, तो आपके जीवन में हमेशा सांत्वना, आशीष बनी रहेगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग निराश हों कि आप इतना मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलता है। इतने सालों से आपने कमाई की लेकिन घर में कुछ बचाया नहीं, इतनी बड़ी नौकरियां की, इतना पैसा कमाया लेकिन फिर भी कुछ हाथ में है नहीं। है तो सब कुछ, एक चीज नहीं है और वो ये है, बरकत नहीं है, आशीष नहीं है। उस आशीष से हम वंचित हैं। तो प्रभु ये कहता है, जो तुम्हें आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं, जो तुम्हें श्राप देते मैं उन्हें श्राप देता हूं। इसलिए तुम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनो और तुम्हारे जीवन में सदा आशीष बनी रहेगी। और जैसा मैं कहता हूं, प्रभु ये कहते हैं, तुम वैसा करो, मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। यही आज का संदेश प्रभु हमसे साझा करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु आज के वचन से हमने जो सीखा है वो हम एक दूसरे के साथ बांट सके और हमारे जीवन में आशीष बनी रहे। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तेरी महिमा हमारे जीवन और परिवार में पूरी हो जाए। हमारे खेत खलियानों में, बिजनेस में, कामकाज में, दुकानदारी में, हमारे मोटर गैराज में, जहां पर हम काम करते हैं, उस जगह पर तेरे स्वर्गदूत पहरा दें और आशीष प्रदान करें। आज के वचनों के द्वारा हमने आपसे जो संदेश पाया है उसे हम अपने जीवन में लागू कर सकें। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।